हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी कंपटीशन में लगे होंगे और सोशोलॉजी सीरीज़ का भी आनंद ले रहे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। सोशोलॉजी में ये विख्यात है, ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन के बारे में जानेंगे। ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दिया गया था। इनका नाम बहुत ही चर्चित है। ये बहुत शानदार सोशोलॉजिस्ट जो है उनमें हम इनको जानते हैं, यानी कि इनकी जो ख्याति है बहुत ज़्यादा है। और इनकी जो वेरियस कह सकते हैं जो थ्योरीज़ में से एक इनका जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन की बात करते हैं ये। तो आज इनको जान लेते हैं, फिर देखते हैं आगे हम क्या क्या और जानेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन। तो दिस इज़ अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द रॉबर्ट रेडफील्ड। इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का, इस पूरे सिद्धांत का इस्तेमाल किया। एंड इन स्टडी ऑफ मैक्सिकन कम्युनिटीज़, यानी ये मैक्सिको में ही मैक्सिकन कम्युनिटीज़ को स्टडी कर रहे थे। टू कंसेप्चुलाइज सोशल चेंज, यानी कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए कि सोशल चेंज, यानी कि जो आप समाज में जो चेंज देखते हैं वो कैसे आता है, वो कैसे इसका सब कुछ रख रखाव होता है, वो सब इन्होंने स्टडी किया। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इट वॉज यूज बाय मिल्टन सिंगर। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि भारत के परिप्रेक्ष्य में इस शब्द का, या कह सकते हैं इस पूरे कंसेप्ट का इस्तेमाल किसने किया था? मिल्टन, नाम सुना होगा, सिंगर ने। ठीक है। एंड बाय मैकिम मैरियट इन विलेज इंडिया। तो ये दो लोग हैं, विलेज इंडिया, जब ये इंडिया के विलेजेस की जब स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने ऐसा पाया था। स्टडीज़ इन द लिटिल कम्युनिटी 1955, ये इनका बेसिकली वर्क है, इनका काम है जो इन्होंने किया था। और फिर इसका जब पब्लिकेशन हो जाता है तो वही बुक के फॉर्म में हम उसको पढ़ते हैं और जानते हैं इनके बारे में। लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन एक्सप्लेन्स चेंज थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो कह रहे हैं लिटिल ट्रेडिशन और ग्रेट ट्रेडिशन क्या एक्सप्लेन करता है? चेंज को एक्सप्लेन करता है। कैसे? कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है, उसमें जो ट्रेडिशन का महत्व है वो कैसा रहता है। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सिविलाइजेशंस ऑपरेट्स एट टू लेवल्स। फर्स्ट इज दैट ऑफ फोक्स और अनलेटर्ड पीजेंट्स विच इज कॉल्ड द लिटिल ट्रेडिशन। सेकेंड ऑफ एलीट और रिफ्लेक्सिव फ्यू कॉल्ड ग्रेट ट्रेडिशन। आप कह रहे हैं कि जो सोशल स्ट्रक्चर यानी कि जो सामाजिक संरचना है सिविलाइजेशन यानी सभ्यताओं की, उसमें ये चीज़ें ऑपरेट करती हैं। यानी ये जो पूरा जो ढांचा है कैसे ऑपरेट करता है? दो फॉर्म में ऑपरेट करता है, ग्रेट ट्रेडिशन के फॉर्म में और लिटिल ट्रेडिशन के फॉर्म में। तो लिटिल ट्रेडिशन इन्होंने उन लोगों को कहा जैसे कि छोटे छोटे गाँव में आप फोक कल्चर देखते हैं, यानी कि वहाँ का संगीत, लोकगीत जिसे कहा जाता है ना, वो सारी चीज़ें। पीजेंट्स का है ना, जो अनलेटर्ड रह जाता है। और ग्रेट ट्रेडिशन किसको कहा? जो एलीट क्लास है, यानी जो अभिजात वर्ग है, उसका जो रिफ्लेक्स होता है, यानी उसका एक तरह से रिएक्शन जो होता है ना, वो उसको कह दिया इन्होंने ग्रेट ट्रेडिशन। ठीक है। तो ग्रेट ट्रेडिशन कह रहे थे वाइल लिटिल ट्रेडिशन इन ऑफन लोकलाइज, यानी जो लिटिल ट्रेडिशन होता है वो लोकलाइज्ड होता है, लोकल लेवल पर होता है। लेकिन जो ग्रेट ट्रेडिशन होता है उसकी टेंडेंसी क्या होती है? स्प्रेड होने की टेंडेंसी होती है, यानी फैलने की ना। देयर इज़ हाउएवर कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन द टू। लेकिन कहते हैं कि इन दोनों का इंटरेक्शन भी चलता रहता है, यानी लिटिल ट्रेडिशन किससे मिलता रहता है? ग्रेट ट्रेडिशन से। और ग्रेट ट्रेडिशन किससे मिलता रहता है? लिटिल ट्रेडिशन से। ओके। There is, however, a constant interaction between the two. The studies of the festivals in India will show how Sanskritic rites, the great tradition, are the often added to the non-Sanskritic rites, the little tradition, without replacing them. तो ये एक दूसरे को replace नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरे से interact करते रहते हैं. It is based on an evolutionary dialectic perspective that civilizations or the structure of tradition grow in two stages: orthogenetic और indigenous इवोल्यूशन। इंडिजिनस मतलब जहाँ का है वहीं का हो जाना ना, यानी सपोज है जैसे कहते हैं कि मान लीजिए इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो इंडिया में बहुत चीज़ें पनपी होंगी, बहुत सारे ट्रेडिशंस उगे होंगे, कह सकते हैं इस तरह से कि उनका इवॉल्वमेंट भी हुआ होगा, क्योंकि जब जहाँ पे इन्वॉल्व होंगे चीज़ों के साथ तो फिर वो इवॉल्व भी होते हैं ना। विच इज़ ड्यू टू द इंटरनल क्रिएटिव अर्जेस एंड heterogenetic evolution or via contact with other civilization. Generally change starts through an
orthogenetic process and the transformation occurs due to the heterogenetic processes. However, Milton Singer asserts that due to its deep indigenous culture, there is a continuity between the little and great tradition and there are many shared cultural values. तो इन मिल्टन सिंगर का कहना है कि क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत डीप होती हैं, इंडिजिनस कल्चर में क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाता है और एक कंटिन्यूटी आपको दिखती है, एक कह सकते हैं निरंतरता दिखती है आपको किसमें, लिटिल ट्रेडिशन के बीच में और ग्रेट ट्रेडिशन के बीच में, ठीक है। एंड उनकी कुछ शेयर्ड वैल्यूज़ भी हो जाती हैं, कुछ कुछ वैल्यूज़ भी वो शेयर करते हैं। Further, little and great traditions in India not only interact but also interdependent, and the modernizing forces are not only accepted but they get absorbed in tradition. Continuity between the two is seen through kinship, caste, values and festivals. तो कह रहे जो ये continuity जो maintain होती है वो किस लिए भी हो जाती है, क्योंकि इसमें किंगशिप का आप देखते ही देखते हैं, किंगशिप में क्या क्या हमने पढ़ा था आप समझ ही पा रहे हो, मैरिज इंस्टीट्यूशन को पढ़ा था, फैमिली को पढ़ा था, उसके फीचर्स को पढ़ा था, ठीक है, कैसे कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं ना, और उनमें कुछ चीज़ें ऐड भी होती रहती हैं, तो यही सब बता रहे। कास्ट इसमें एक इशू है, ठीक है। फेस्टिवल्स से भी हम ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन का मिक्स देखते हैं। सिमिलरली मैकिम मैरियट इज इन हिज स्टडी ऑफ किशनगढ़ी विलेज इन नॉर्थ इंडिया फाइंड्स दैट द स्ट्रक्चर ऑफ विलेज कल्चर एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन हैव एलिमेंट्स ऑफ बोथ लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन। तो मैकिम मैरियट उन्होंने अपनी स्टडी की कहाँ पे, किशनगढ़ी विलेज में की, नॉर्थ इंडिया का ये विलेज है। इन्होंने क्या पाया कि जो विलेज में जो कल्चर हम पाते हैं और जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम दोनों ही ट्रेडिशन को पाते हैं, लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन को। सम एलिमेंट्स ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन आर लिटिल ट्रेडिशन आर सेंट अपवर्ड एंड which he terms as universalization, and some elements of the great tradition are passed downwards which he terms as पार्क्यूलाइजेशन नो पैरो। देखिए एक तरह से आप ये समझ पाइए कि जब दोनों मिक्स होंगे तो कुछ अपनी छाप लिटिल ट्रेडिशन किस पे छोड़ेगा, ग्रेट ट्रेडिशन पे, और ग्रेट ट्रेडिशन जब उससे इंटरैक्ट करेगा लिटिल ट्रेडिशन से तो वो भी अपनी एक छाप छोड़ेगा। तो कह रहे हैं कि इसमें एक देखिए इसमें एक तरह से डिमार्केशन कर दिया गया इनके टर्म को देने में कि थोड़ा सा अलग भी दिखे। तो क्या कह रहे हैं कि जब लिटिल ट्रेडिशन अपवर्ड मूव करके कुछ कह रहे कुछ एलिमेंट्स उसके जो अपवर्ड मूव कर जाते हैं तो उसी को यूनिवर्सलाइजेशन कह देते हैं, और जब ग्रेट ट्रेडिशन के कुछ एलिमेंट्स नीचे हो जाते हैं यानी नीचे पास हो जाते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की बात हो रही है, ठीक है, तो इसी को पैरोचियलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। दीज टू प्रोसेसेस हेल्प इन मेंटेनिंग द यूनिटी ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू मैकिम मैरियट। दस his conception of social change is wider than Srinivas' concept of Sanskritization, as it deals with the reverse process as well, which may be re-termed as de-Sanskritization. तो कह रहे हैं कि इनका कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा है कि जो इन्होंने बताया यानी मैकिम मैरियट ने जो बताया वो एम.एन. श्रीनिवास का जो संस्कृताइजेशन है उससे भी बड़ा कॉन्सेप्ट है, उससे भी बड़ा इसमें कह सकते हैं कि विस्तार देखने को मिलता है, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस भी है, ठीक है, जिसे बाद में एम.एन. श्रीनिवास ने ही बाद में वो संस्कृताइजेशन को डिसंस्कृताइजेशन में भी बताया था, तो उसके से मिलता जुलता है। However, according to Yogen Singh, the concept explains only cultural change and not structural change. Yogen Singh also criticizes the approach for using the words like little for the folk traditions and hence attaching a biased notion of inferiority. तो योगेन सिंह का कहना है कि ये थोड़ा सा कल्चरली ही चेंज कर रहा है, स्ट्रक्चरली कुछ नहीं चेंज कर रहा है। योगेन सिंह ने और भी क्रिटिसाइज कैसे किया कि इसका जो शब्द, इसका जो नामकरण किया इन्होंने, लिटिल कर दिया, फोक ट्रेडिशंस को थोड़ा छोटा दिख रहा है एक तरह से, ठीक है, और इससे एक नोशन ऑफ इन्फ्योरिटी भी फील होता है, यानी उसको थोड़ा कमतर दिखाना ना। According to S.C. Dubey, the dichotomy between a binary of little and great simply doesn't reflect all the aspects of Indian tradition. He gave a concept of multiple tradition instead, and according to him, there is a hierarchy of tradition that exists, and according to him, there are 6 such traditions: classical tradition, emergent national tradition, regional tradition, local tradition, western tradition, and subcultural traditions. तो देखिए S.C. Dubey ने क्या कहा,
कहते हैं एक डायकोटमी दिखती है बिटवीन बाइनरी ऑफ लिटिल एंड ग्रेट, और ये सब कुछ नहीं एक्सप्लेन कर रहा है, सब कुछ नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है इंडियन ट्रेडिशन में जो जो चीज़ें पाई जाती हैं, सब कुछ नहीं इसको कह सकते हैं कि एक तरह सीमित कर रहा है लिटिल और ग्रेट में। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो इसमें इन्होंने और जोड़ दिए 6 टाइप्स के ट्रेडिशन जोड़ दिए, जिसका नाम इन्होंने इस प्रकार दिया। ऐसे बता रहे हैं क्लासिकल ट्रेडिशन बता रहे हैं, इमर्जेंट नेशनल ट्रेडिशन दूसरा बताया, तीसरा रीजनल ट्रेडिशन, चौथा लोकल ट्रेडिशन, पांचवा वेस्टर्न ट्रेडिशन, और छठा इन्होंने सब कल्चरल ट्रेडिशंस बताया। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे जब क्रिटिसिज्म होता है तो इसी तरह कुछ नया निकल करके आता है, वो कुछ अपनी नई चीज़ें ऐड कर देते हैं उन्हीं चीज़ों को पढ़ के, इसी से फिर शोध और नए नए रिसर्च होते रहते हैं। ये मैंने पहले भी बताया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमने इनके कॉन्सेप्ट को जान लिया, रॉबर्ट रेडफिल्ड के कॉन्सेप्ट को जान लिया था, जो उनका कहना था ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन के बारे में हमने जान लिया। तो कल हम कुछ नया लेकर के आएंगे, देखेंगे सोशोलॉजी के कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स को, कुछ नए नए सोशोलॉजिस्ट को जानेंगे। ये भी आपके लिए, जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो न्यू ही रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो वो अवगत रहे होंगे। तो आज हम यहीं तक रख रहे हैं इसको। ठीक है, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू न्यू टॉपिक्स को लेकर के आ रहे हैं। आप जानिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, और हमें भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन। ऑल द बेस्ट।